Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis MBBS, General Physician Consultant Physician. जैसा कि हम सभी को मालूम है, नीट 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो चुका है, तो उसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अब इसमें मैं एक चीज़ को अभी डील करूँगा, डिस्कस करूँगा बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस कोर्स के रिगार्डिंग कि इसमें एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा, उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, ये एक नोटिस रिलीज किया है एनटीए ने, इसके इंफॉर्मेशन ब्रोचर में ये चीज़ अपडेटेड है, ये आया है। तो आइए इसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 16 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्लिक कोटा ऑफ सीट ऑब्लिक रिजर्वेशन ऑब्लिक रिजल्ट क्राइटेरिया काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्स admission to all seats of BMS, BSMS, BUMS and BHMS course through NEET UG 2024। यानी इसमें ये बोला जा रहा है कि इस कोर्स में जो एडमिशन होगा वो नीट यूजी 2024 के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो जो बच्चे इन कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हों वो बच्चे को ज़रूरी है कि वो नीट यूजी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है उसको आप फिलअप करो और एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करो और एग्ज़ाम में आप अपियर होने के बाद आप अच्छा स्कोर ऑब्टेन करो और उस स्कोर के बेसिस पे इन कोर्सेज में एडमिशन होंगे। तो उस सिलसिले में आइए और डिटेल देखते हैं। जैसा कि बताया गया, एडमिशन टू ऑल सीट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी कोर्स विल बी डन थ्रू नीट यूजी 2024 एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन Amendment Regulation 2018 and Homeopathy Degree Course Amendment Regulation 2018 under Indian Medicine Central Council Act 1970 and Homeopathy Central Council Act 1973 as notified by the Central Council of Indian Medicine and Central Council of Homeopathy respectively। तो आइए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपको जो है 12th में पास होना है। 12th में पास होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए और इसमें कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए टुगेदर, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, और रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए आपका। उसके बाद ये आप देख सकते हैं उसका 80 पॉइंट में लिखा है, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू बीएमएस, बीएसएमएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस डिग्री कोर्स अनलेस ही हैज एडमिटेड द एज ऑफ 17 years ऑन और बिफोर 31 December ऑफ द ईयर। यानी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 17 साल पूरा हो जाना चाहिए, तो जाके आप नीट यूजी में एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो ये सारी चीज को देखते हुए अब आगे देखते हैं। नोट फॉर एडमिशन टू बीएमएस कोर्स कैंडिडेट मस्ट हैव आल्सो पास 10th स्टैंडर्ड विद उर्दू और अरबिक। यानी बीएमएस में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जिसके पास 10वीं में उर्दू और अरबिक होगा, तो वही बच्चे लेंगे, या पर्शियन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, उर्दू, अरबिक या पर्शियन सब कोई एक। उसके बाद फॉर एडमिशन टू बीएसएमएस कोर्स कैंडिडेट मस्ट हैव आल्सो पास तमिल एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड और हायर सेकेंडरी कोर्स और कैंडिडेट शैल हैव स्टडीड तमिल एज सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं द कोटा सीट्स फॉर एडमिशन टू बीएमएस, बीएसएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज। कौन कौन से कोटा? ऑल इंडिया कोटा
गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन होगा। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड जो होते हैं उस पे एडमिशन होगा। ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट उस पे एडमिशन होगा। स्टेट गवर्नमेंट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट उस पे एडमिशन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन के जो सीट होंगे, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन का जो कोर्स होगा उस पे होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो होगा उस पे होगा। मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा होगा, उस पे सीट्स पे एडमिशन होगा इस वाले कोर्सेज में। अब आइए रिजर्वेशन जो है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी सब का देखते हैं। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आपका रिजर्वेशन फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें और देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक समराइज फॉर्म में हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है कि बहुत बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हमें बीएमएस में एडमिशन लेना है तो हमें कौन से एंट्रेंस को देना पड़ेगा, कौन से एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना है। तो ये नीट जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसको आपको क्वालिफाई के साथ साथ अच्छे मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका एडमिशन होगा इन सब कोर्सेज में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।